अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा स्टूडियो 9 में खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल इकबाल है। अज़ीज़ तुलबा, जैसे कि आपको थंबनेल से ज़ाहिर हो गया होना है कि आज का मेरा टॉपिक क्या है, लेकिन मैं फिर भी आपके इल्म में ले आऊँ कि आज का मेरा टॉपिक दाखिले के बाद फ़ीस जमा कराना और उसके बाद के प्रोसीजर से है। और ये वीडियो कंटिन्यू और जो न्यू स्टूडेंट दोनों के लिए है, तो लिहाजा ये आप वीडियो कंप्लीट देखेगा। इस वक्त सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे या दीगर ज़राए से स्टूडेंट की एक बड़ी तादाद हमसे रब्ता कर रही है और वो ये हमसे पूछ रही है कि फ़ीस पेमेंट के यानी फ़ीस जमा उन्होंने करा दी है, लेकिन उसके बावजूद जो उनका स्टेटस है वो अनपेड क्यों है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँ कि मैं खुद भी एडमिशन करवाता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स की फ़ीस मैंने भी जमा करवाई है। तो पिछले वीक जिन स्टूडेंट्स की मैंने फ़ीस जमा कराई थी वो 24 घंटे के अंदर अपडेट हो गई थी, यानी अनपेड से पेड आ गया। अब इस वीक जो यानी इतवार से जो स्टूडेंट्स की मैंने फ़ीस जमा कराई या मेरे से फॉर्म फिल करा के जिन्होंने आगे चलान फॉर्म की फ़ीस जमा कराई, उन सब का अनपेड आ रहा था। और आज सबकी जो डेट्स है यानी स्टेटस जो है वो अपडेट हुआ है, यानी पेड आ गया है। उसमें स्टूडेंट इस वक्त काफ़ी परेशान थे। तो मैं आपको कहूँ कि बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये एक प्रोसीजर है। क्योंकि ये मतलब नहीं कि हमने ऑनलाइन फ़ीस जमा करा दी तो उसी वक्त या 2 मिनट में या ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन तक पेमेंट अपडेट हो जाए। देखिए, इसकी वजह ये है कि आप पाकिस्तानी सैकी समझे कि स्टूडेंट्स की लास्ट डे ने यानी स्टूडेंट्स की एक सीधदार ने आखिरी दिन के इर्द गिर्द फ़ीस जमा कराई है, यानी लाखों एंट्रीज हुई हैं आखिरी दिनों में। तो आप खुद समझ सकते हैं कि लाखों एंट्रीज का मतलब ये कान बात जाती है। तो ज़ाहिर है तमाम इदारों ने उसका अपना रिकॉर्ड मुकम्मल करना था, क्योंकि आपने जिस मर्जी तरीके से कराई हो, बैंक से ईजी पता जायज़ कैश, वो एट इन है तो बैंकिंग चैनल ना, उसके पीछे सपोर्ट बैंक की है। तो आपको पता है कि वो चंद दिन खुद भी रोक लेते हैं, क्योंकि ये वो कोई पाबंदी नहीं है कि आपने फ़ीस जमा कराई है तो लामकवाल को उसी वक्त अपडेट हो जाना चाहिए। ज़ाहिर बात है उन्होंने अपना पूरा प्रोसीजर मुकम्मल करना है। लोग उनके ऐप से भी करवा रहे हैं, बाय यानी आप चलान फॉर्म के ज़रिए भी करा रहे हैं, तो ये बात समझे। और मैं आगे भी कहूँ कि अभी जी डेट एक्सटेंड हुई है 5 नवंबर तक, तो ये सब के लिए है कि या तो वो 24 घंटे में अपडेट हो जाएगी या फिर 2-4 दिन आराम से लग जाएंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, आपके पास वो मौजूद होना चाहिए। चाहे आप ऐप से कराएं, आप किसी और तरीके से कराएं, जो भी उन्होंने मीन्स आपको दिए हुए हैं, लेकिन आपके पास उसका जो तस्दीक है वो होनी चाहिए। और अगर 1 वीक तक नहीं होता, फ़र्ज़ किया कि आपको फ़ीस जमा करे हफ़्ता हो गया, तो फिर आप थोड़ी सी संजीदगी रहें, थोड़ा सा उस पर ध्यान दें, लेकिन परेशान नहीं होना। अगर हफ्ते 10 दिन तक आपका स्टेटस फिर भी अनपेड है, तो फिर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से चाहे ऑनलाइन या फिज़िकल जाके कंप्लेन करें, और इंशाल्लाह चूँकि आपके पास रिकॉर्ड होगा तो वो अपडेट हो जाएगी। और यही कंटिन्यू स्टूडेंट्स के लिए है कि वो अपने जो CMS पोर्टल है वहाँ पे जी कोर्स रजिस्ट्रेशन पे जाके जो उन्होंने चलान फॉर्म निकाला था वहीं पे दोबारा जाएं, और वहाँ पे जो स्टेटस देखेगा इंशाल्लाह ताला वो पेड ही होगा। और मैं फिर कहूँ कि 2-4 दिन नॉर्मली लग जाते हैं, और ख़ुसूसन अगर आप लास्ट टाइम में जमा कराएं तो फिर 4-5 दिन का भी वेट करें। ये तो हो गया कि आपने पेमेंट, तो बिल्कुल नहीं आपने घबराना, फ़ीस आपकी महफूज है। वो इंशाल्लाह स्टेटस पे जो अपडेट होने में टाइम लग जाता है। फ़र्ज़ किया अब आपका स्टेटस पेड आ गया, अपडेट हो गया है, उसके बाद अब उन्हें वेरीफाइड होना है। और मैं आपको कहूँ कि आपने जो डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, यूनिवर्सिटी ने आपसे कोई तस्दीक नहीं उसकी मांगी अभी तक, तो आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, डेटा लिखा है, अब वो वेरीफाइड होगा। आपका शनाख्ती कार्ड या जो भी आपका ID प्रूफ है वो नादरा पास जाएगा, यानी नादरा जो ऑफिशियल अदारा है उसके पास जाएगा। इसके अलावा जो है आपके जो रिज़ल्ट कार्ड है वो बोर्ड्स में जाएंगे, और जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे, वहाँ से तस्दीक होगी। सब कुछ ठीक रहा तो वेरीफाइड हो जाएगा। फ़र्ज़ के कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आप उसको रिमूव करें। देखिए, बाद दफ़ा ऑब्जेक्शन की वजह ये नहीं कि आप के वाकई को आपने कोई गलती की है, बाद दफ़ा फ़र्ज़ किया कि वहाँ से तस्दीक नहीं हुई या वो आपसे चाहते हैं। बाद दफ़ा लोग क्या करते हैं कि अपना जो रिज़ल्ट कार्ड है वो कंप्यूटराइज अपडेट कर देते हैं या अपलोड कर देते हैं, तो वो तो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती, तो लिहाजा उसका ऑब्जेक्शन आ सकता है। बाद फ़र्ज़ के किसी की डेट है 1999 यानी 1999 और वो एंड में 9 की जगह 0 लगा देता है, तो बाई मिस्टेक भी तो गलती हो जाती है। तो वो अगर इस तरह के ऑब्जेक्शन आएंगे तो आप वो रिमूव करवा लीजिएगा, और वो गिवन टाइम में आप रिमूव करा देंगे तो आपका जो एडमिशन है वो वेरीफाइड हो जाएगा। कंटिन्यू स्टूडेंट्स को तो इसकी ज़रूरत नहीं, उन्होंने सिर्फ पेमेंट का ही देखना है। अच्छा, सबसे पहले हमने एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया, पेमेंट करवा दी, पेड आ गया, वेरीफाइड हो गया, तो उसके बाद देखिए CMS का यूज़र ने पासवर्ड मिलेगा। अच्छा, ये बात है कि वो भी तो स्टूडेंट है ना जो प्रॉस्पेक्टस से करवाएंगे नया एडमिशन, तो उनको ये कहना चाहूँ कि उनको जो उन्होंने मोबाइल नंबर दिया उस पर उनको CMS का यूज़र ने पासवर्ड आएगा। ऑनलाइन को जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया उनको उनके पोर्टल पे ही CMS का यूज़र ने पासवर्ड आएगा। इसके अलावा मैसेज भी आ सकता है।
अच्छा, इसमें मैं एक ख़ास हिदायत कर दूँ कि इस वक्त स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद खुसूसन फ़ीमेल बाहर से अपना फॉर्म फिल कराती हैं, या किसी कज़न या किसी और मीन से। तो उसका क्या होता है कि मैं आप सबको कहूँ कि आप सब अपने, अगर जिन्होंने ऑनलाइन कराया, वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ना सिर्फ हासिल करें बल्कि उसको लॉगिन करके भी देखें, कि ऐसा ना हो कि बाद दफ़ा क्या होता है स्टूडेंट को बामें मुश्किल पेश आती है तो ना उनके पास कोई डिटेल नहीं होती। इस तरह मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आए हैं, या जिन्होंने जो ऑनलाइन या जिन्होंने जो एडमिशन फॉर्म अपना फिल कराया, एडमिशन फॉर्म उन्होंने मैनुअल करवाया तो वो मोबाइल नंबर ही यूज़ में नहीं है। तो ये चीज़ ना कीजिएगा, जो मोबाइल नंबर दिया है वो आपके पास होना चाहिए, जो आपने यूज़र ने पासवर्ड ऑनलाइन के लिए दिया है वो भी आप अपना सेव रख लें। दोस्तों यारों, या आप ऑनलाइन जो ये फिल करते हैं उधर उन पे ना रहें, मेहरबानी करें अपने पास रखें। अच्छा, सबसे ये हो गया, आपका फॉर्म फिल हो गया, आपने फ़ीस जमा करा दी, पेड आ गया, डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक होगी, वेरीफाइड आ गया, फिर CMS का यूज़र नेम पासवर्ड आता है। न्यू स्टूडेंट्स के लिए देखिए ये लाजमी है, क्योंकि देखिए इसी में आपको स्टूडेंट की डिटेल, आपकी जो असाइनमेंट्स के आएगा, यानी आप समझिए रोल नंबर स्लिप, आगे आपने एडमिशन कराना है, फर्दर यानी आगे जो भी आपने कार्रवाई होनी है वो CMS पोर्टल पे होनी है। अच्छा, इसमें एक प्रोसीजर पे 1-2 महीने लग जाएंगे। जो मैट्रिक कैफे के स्टूडेंट, उनको किताबें आना शुरू होगी, उनका शेड्यूल भी जारी हो गया असाइनमेंट्स का, जो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होकर फरवरी तक है। तो ये उनका प्रोसीजर चलता रहेगा। ट्यूटर लिस्ट जो है वो दिसंबर जनवरी तक अपडेट हो जाएगी, लेकिन मैट्रिक वाले की ज़्यादा, मैट्रिक FA वालों की जो ज़्यादा है वो दिसंबर तक अपडेट हो जाएगी। अब जी इससे ऊपर जो अब इस वक्त जो फेज़ 2 चल रहा है, उनकी अब किताबें अब से शुरू होंगी स्टार्ट देना, यानी उनको जारी होना स्टार्ट होंगी। लाखों स्टूडेंट है तो दिसंबर जनवरी तक फाइनल होगा, और उनका भी वैसे असाइनमेंट का शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन अगर जो उनका शेड्यूल आएगा वो मार्च अप्रैल का होगा। यानी बाद दफ़ा वो 3 माह देते हैं, बाद दफ़ा 4 माह देते हैं असाइनमेंट्स के लिए। तो अभी 2 सेमेस्टर में तो 3 माह ही दे रहे हैं, तो लिहाजा ज़्यादा इम्कान है कि मार्च के एंड तक होगा। अच्छा, इस दौरान जो आपकी वर्कशॉप का शेड्यूल है जो फेज़ 2 में, इसमें BA BCom शामिल नहीं, BS है, B.Ed है, M.Ed है, BB है, उनका भी जो शेड्यूल है वो आपको जारी होगा दिसंबर जनवरी से। यानी आपकी जो प्रॉपर वर्कशॉप्स है वो अपने कोड के मुताबिक जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो चुकी होंगी, उन्होंने आपकी जो मार्च तक कंप्लीट करना है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा कि ये चीज़। अच्छा, आपको LMS का पासवर्ड, जिनकी वर्कशॉप्स होनी है, जिनकी ऑनलाइन असाइनमेंट जमा होनी है, उनको LMS का यूज़र ने पासवर्ड उनके मोबाइल नंबर पे आएगा जो उन्होंने दिया हुआ है। तो मैं आपको ख़ास हिदायत करता हूँ उनको डिलीट ना कीजिएगा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मैसेज आता है उसको सेव रखें। अगर उसमें यूज़र ने पासवर्ड है तो बाकायदा नोटबुक पर भी हम मैंशन कर दें। बाद दफ़ा स्टूडेंट इसकी वजह से ही असाइनमेंट जमा कराने से रह जाता है। और मैं सबको, जो स्टूडेंट जिनकी वर्कशॉप्स ऑनलाइन असाइनमेंट्स जमा होनी है और जिनका LMS का यूज़र ने पासवर्ड आना है, मैं आपको ख़ास हिदायत कर दूँ, आप वर्कशॉप लाजमी अटेंड करें। एक दफ़ा काफ़ी स्टूडेंट ने अटेंड नहीं किया और उस वजह से वो फेल भी कर देते हैं, उनके पास अपना यूज़र ने पासवर्ड ही नहीं होता, वो असाइनमेंट्स अपलोड करें। आखिरी दिनों में रिकवर कराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। ज़्यादातर स्टूडेंट पर्सनली जा नहीं सकते। अगर वो उन डेटों में आ जाए कि जब ऑफिस बंद है, तो फिर आपका तो इस सेमेस्टर, क्योंकि असाइनमेंट्स जमा ना होने की सूरत का मतलब है, यानी असाइनमेंट्स जमा नहीं होती तो आपका सेमेस्टर जाया। तो आप फ़र्ज़ किया आप 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार फ़ीस दे के आपने अपना सेमेस्टर ज़ाया करवाना है। तो अपने जो मामला था उसको संजीदा रहें, अपने पास यूज़र नेम को सेफ रखें। और दिसंबर तक मैं तमाम फेज़ 2 के स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर चले जी आप अक्टूबर का एंड हो रहा है, नवंबर तक के एंड तक अगर आपका यूज़र ने पासवर्ड नहीं आता, आपके मामला तो आपको यानी कंफर्मेशन नहीं होती, तो यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ जाए। उनको ऑनलाइन भी कंप्लेन करें, फिजिकल भी करें। दिसंबर तक आपके पास आपके यूज़र ने पासवर्ड होने चाहिए। किताबें अगर नहीं आती, असाइनमेंट्स वो जारी कर देंगे, किताबों का भी कर लें, ताकि दिसंबर तक आपके पास चीज़ें मुकम्मल हो। अपनी वर्कशॉप्स अटेंड करें और असाइनमेंट्स अपलोड करें। असाइनमेंट्स अपलोड नहीं होगी तो आप फेल होंगे। तो ये सारा प्रोसीजर था न्यू और कंटिन्यू दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो लिहाजा मैं एंड में फिर बता दूं, पेमेंट अगर अनपेड है तो घबराना नहीं, 4 दिनों में अपडेट हो जाएगी। ऑब्जेक्शन आता है उसको रिमूव करें। ऑब्जेक्शन के बाद CMS का पासवर्ड यूज़र नेम आएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा, उसको सबको सेव रखिएगा। और किसी दूसरे पे ना रहे कि किसी ने फॉर्म फिल कर दिया, बाहर से करा दिया, तो उसके बाद यूज़र ने पासवर्ड छोड़ दे। प्रॉपर तस्दीक करें अपने, उससे यूज़र ने फ़ीस जमा कराने से पहले उनसे रिक्वायरमेंट करके देख लें कि उन्होंने सारा सही फिल किया है, नहीं किया तो दोबारा करें। तो ये मेरी आपको ख़ास इंस्ट्रक्शन थी। और एक फिर न्यू स्टूडेंट्स को, कंटिन्यू स्टूडेंट दोनों को बता दूं, जिनके अभी आगे न्यू का तो भी चलेगा, कंटिन्यू स्टूडेंट के जिनके अभी रिमेनिंग सेमेस्टर रहते हैं, उनकी फ़ीस जो मैट्रिक FA की है वो फरवरी मार्च में जमा होगी, और जो BA या उससे 100 है तो उनकी मार्च अप्रैल में जमा होगी। आप इसका फिर फ़ायदा क्या होता है कि आपकी फ़ीस चली जाती है, उसके बाद आपके पेपर हो रहे थे, 2-2.5 माह लग ही जाते हैं कंप्लीट
कोर्स मुकम्मल होने में। तो जैसे पेपर मुकम्मल होते हैं तो अगला सेमेस्टर की किताबें भी आपको आ चुकी होती हैं और आपका शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। यानी आपका फर्स्ट सेमेस्टर तो स्लो होता है 1-2 महीने, क्योंकि सारी वेरिफिकेशन होनी होती है, किताबें वगैरह प्रोसीजर। एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए ना तो एट दी एंड वो फिर चलता रहता है, फिर आपकी ब्रेक एट दी एंड लगती है। तो चंद मैंने आपको जो इसमें हदायत दी हैं उस पर लाजमी अमल करें। इस तरह आपका जो कीमती टाइम है वो ज़ाया होने से बच जाएगा। शुक्रिया।